तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ के बदलाव के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि मई 2025 से बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं इंडियन रेलवेज़ में। तो कौन कौन से चेंजेस होंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आ रहे हैं भारतीय रेलवे में। कुछ इसमें जो है कुछ पुराने नियम भी है जिसे सख्ती से नहीं ली जा रही थी, कुछ नए नियम भी ऐड हुए हैं। तो कौन कौन से नियम होने वाले हैं, तो इस सारे नियमों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है एआरपी को लेकर के सबसे बात जो चर्चा हो रही है एआरपी को लेकर के, आपको पता है कि नवंबर 2024 के बाद एआरपी को घटा करके, यानी कि जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो थी 2024 से पहले 120 दिन की थी, उसे घटा करके अब जो है 60 दिन कर दिया गया है। यानी 60 डेज़ पहले आप एडवांस में अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये रूल्स पुराना रूल्स है बट इसे सख्ती से नहीं ली जा रही थी। पैसेंजर क्या कर रहे थे, फिर भी ट्रेवल कर ही रहे थे। अब जो है किसी भी क्लास की, या चाहे आपकी टिकट जो है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, या किसी भी क्लास की टिकट आपकी, या स्लीपर क्लास की भी टिकट होगी, तो आप उस वेटिंग टिकट के साथ आप बिल्कुल अब रिज़र्व कोच में बैठ कर के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ अलाउड होने वाला है आपको कहाँ दोस्तों, सेकंड क्लास यानी कि जनरल डब्बे में ही अलाउ होगा, आप वहीं पे बैठ कर के आप ट्रैवल कर पाएंगे दोस्तों। तो भारतीय रेलवे ने इसे सख्ती से लिया है, और अगर आप उस टिकट के साथ ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं तो बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई जा सकती है दोस्तों। आपको बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि आपको सेकेंड क्लास में भेजा जा सकता है। और अगला जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है तत्काल बुकिंग के बारे में जो अपडेट निकल के आ रहा है भारतीय रेलवे का, कि तत्काल टिकट को लेकर के आप, जैसा कि आपको पता है कि तत्काल टिकट तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, बुकिंग करना बहुत ही कठिन हो गया है दोस्तों। जैसे ही आपको पता है एसी क्लास के लिए सुबह के 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए जैसे ही सुबह के 11 बजे तत्काल की टाइमिंग होती है, जब हम लॉगिन होते हैं दोस्तों, विदिन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में टिकट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे टिकट हमें मिलने की बिल्कुल 0% संभावना है। तो इन्हीं प्रॉब्लम परेशानी को देख करके भारतीय रेलवे ने क्या किया है, एजेंट आईडी को तत्काल टाइमिंग शुरू होने के आधे घंटे बाद तक, यानी कि 10 बजे के बाद आधे घंटे बाद तक और 11 बजे के आधे घंटे बाद तक डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी कि उसे एजेंट आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि इससे क्या सुविधा मिलने वाली कि जो आम जनता है, जो कि इमरजेंसी के लिए अपनी टिकट खरीदना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। ये जो तत्काल की जो टिकट की जो बुकिंग होती है दोस्तों, लगभग इसमें जो होती है 30% सीट्स जो होती है रिज़र्व होती है तत्काल कोटा के लिए, जो कि हमें इससे फ़ायदा, आम जनता को इससे फ़ायदा मिले, बट आम जनता को इससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है। एजेंट क्या करते हैं, जो उस टिकट को खरीद करके ज़्यादा दाम में बेच करके उसे मुनाफा कमाते हैं, तो इनको भी ध्यान दिया जा रहा है और इस पर भी काम किया जाएगा। यानी कि एजेंट की जो आईडी है उसे ब्लॉक कर दी जाएगी और एजेंट को टिकट नहीं मिलने वाला है। एक और बात मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि एक और रूल्स है, जैसे कि पहले हम क्या करते थे दोस्तों कि हम पहले जब टिकट करते थे तो उसके साथ साथ हम अपने फूड का भी ऑर्डर कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप ट्रेन में भी फूड की ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं, बिना रिजर्वेशन के भी फूड की ऑर्डरिंग हो सकती है। आपको वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। और जो इन अपडेट निकल के आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जो और एक नए अपडेट निकल के आ रहा है, जैसे कि जिस तरह से आपको पता है कि ऑनलाइन की जो वेटिंग टिकट होती है, अगर ऑनलाइन की वेट लिस्ट टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उस पर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो उस तरह से आप ऑनलाइन की टिकट के साथ भी, वेटिंग टिकट के साथ बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब टिकट चार्ट प्रिपरेशन के समय में अगर कंफर्म नहीं हो पाती तो उस टिकट से क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल करके उसके कैंसिलेशन चार्ज को काट करके उसे क्या कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। रिफ़ंड करने में 2 से 3 दिन या 4 दिन का समय लगता है दोस्तों, तो बिल्कुल उसे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और अगली बात मैं बता दूं, जैसे कि कंफर्म टिकट के बाद अगर 4 घंटे के बाद अगर आप चाहते हैं आपकी टिकट कंफर्म है, और चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्म टिकट के ऊपर आपको कोई रिफ़ंड मिले, जिस तरह से तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिलेशन कराने के बाद आपको रिफ़ंड के तौर पे 0 मिलता है, उसी तरह से रेगुलर जो टिकट होती है अगर इसके
कंफर्म टिकट के ऊपर अगर कैंसलेशन के तौर पे अगर चार्ट प्रिपरेशन के बाद में अगर आप चाहते हैं तो आपको इस पे रिफ़ंड ज़ीरो मिलेगा, कोई भी रिफ़ंड आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारे जो है ये सारे रूल्स रेगुलेशन भारतीय रेलवे के निकल के आ रहे हैं। बट ये देखा जाए कि मई 2025 से बोला गया कि सारे रूल्स बहुत ही सख्ती से ली जाएगी और सारे नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे। बट देखा जाए कब से नियम और कानून लगाए जाएंगे, कब से इस तरह से जिस तरह से गाइडलाइन दिया जा रहा है भारतीय रेलवे का ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाया दोस्तों। तो यही सारे जो गाइडलाइन है, यही सारे बहुत से बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे भारतीय रेलवे में इसी महीने से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।